सबसे पहले तो नितेश के गोल्ड मेडल का रिएक्शन बोलिए। नहीं, ऑफ कोर्स लास्ट टाइम 4 साल पहले टोक्यो पैरालंपिक में इट वाज प्रमोद हु मेड दिस वंडरफुल विन, एंड दैट टाइम पैरा बैडमिंटन मेड अ डेब्यू इन टोक्यो पैरालंपिक्स। तो उस इवेंट को, उस टाइटल को डिफेंड करना आसान नहीं था हमारे लिए, और प्रमोद को सबने मिस किया यहाँ पर। और नितेश के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी था और पूरा कंट्री का आंखें था। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा उस गोल्ड मेडल को रिटेन करने का एक जो चैलेंज था, बट नितेश डिड वेरी वेल. From the start, he was very calm, cool, patient, and he was not making mistakes, and he was letting the opponents to make mistakes. तो एयर ड्रिफ्ट का जो इस कोर्ट में बेनिफिट था वो तो पहले गेम में पूरा एडवांटेज लिया, हालांकि सेकंड गेम में वही डिसएडवांटेज हो गया क्योंकि एयर ड्रिफ्ट अगेंस्ट था, तो शटलकॉक पीछे नहीं जा रहा था, तो इट वाज हेल्पिंग बेथल टू प्ले हिज स्ट्रोक्स एंड टू मैनेज दैट विन. बट थर्ड गेम में फिर से अगेन द थिंग्स हैव कम अराउंड, एंड हम लोगों का कुछ स्ट्रैटेजी बढ़िया चलने लगा और नितेश डिड रियली वेल ऑन दैट, एंड कंसिस्टेंटली वो साथ में लगा रहा. ही वाज ऑन लीड अप टिल द लास्ट. हालांकि 1917 के बाद जो 19 ऑल के बाद जो 20 मैच पॉइंट एक बार गया, इट वाज रियली दिस थिंग अ टफ टाइम फॉर एवरीवन. बट नितेश डिड वेरी वेरी वेल. ही वाज स्टिल पेशेंट, काम, कूल, एंड उसका जो पेशेंस ने उसको डेफिनेटली हेल्प किया और वी कुड रिटेन दिस टाइटल. जब गेम सेकंड गेम में भी लीड था, पर कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि सेकंड गेम हाथ से निकल गया, फिर थर्ड गेम में भी एक टाइम पे 5 पॉइंट का लीड था, वो बेथल ने कवर कर लिया, और बेथल का एक फैन फॉलोइंग भी ज़्यादा था. तो क्या कह रहे थे आप नितेश को बार बार? देखिए 13-17 बेथल वाज डाउन, एंड आफ्टरवर्ड्स उसने 17 ऑल किया, और उसके बाद फिर से 19-17 का होना और एवरीथिंग. तो क्राउड सपोर्ट तो डेफिनेटली, आप पेरिस में आए हैं, खेल रहे हैं, उनका होम ग्राउंड है, 8,000 to 10,000 पीपल अराउंड, एंड दे वर फ्रेंच पीपल एंड सपोर्टिंग. पर बीच बीच में इंडियंस भी हैं, तो हमको हजारों हजारों लोगों का नहीं चाहिए, हमको 10 शेर काफ़ी हैं. जो 10 शेर थे, दे डिड वेल, एंड एवरीवन यू वर सपोर्टिंग, एवरीवन वाज सपोर्टिंग. इंडियन साउंड्स, जय हिंद का साउंड चारों तरफ से आ रहा था. एंड मोर ओवर नितेश, वी वर टोटली ऑन कोर्ट, और नितेश कुड नॉट लूज हिज फोकस. सो उसने बिल्कुल कंसंट्रेशन से पूरा खेलता रहा, एंड ही वाज नॉट सीम्स डिस्ट्रैक्टेड इवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो उसका यही पेशेंस और उसका यही जो फोकस था गेम के प्रति, ही हैज़ रिजल्टेड इंडिया टू टेक बैक द गोल्ड मेडल. नितेश ने अभी थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे, नितेश ने बोला सेकंड गेम जब हाथ से गया, तब वो आके आप लोगों से पूछ रहा था कि कैसे, बिकॉज बेथल वाज एंटिसिपेटिंग कि उसको पीछे खिलाएंगे, तो वो क्या करेंगे. तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी उसको बोला या क्या करने को? नहीं, बेसिकली ही वाज शेयरिंग दैट कि शटलकॉक उसका पीछे नहीं जा रहा है, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि क्या नहीं हो रहा है. उसने बोला सॉल्यूशन क्या है, कि मेरे को क्या करना चाहिए. सो दैट टाइम इट वाज डिसाइडेड कि वी नीड टू प्ले मोर डाउन स्ट्रोक्स, एंड ही हैज़ टू स्टार्ट लिटिल बिट अटैक इन बिटवीन द रैलीज. तो उस टाइम नेट से थोड़ा दूर रखने का भी हम लोगों का प्लान था, और नितेश ने उसको बहुत वेल किया, क्योंकि इनिशियली जब क्लोज रख दे रहा था तो वो भी क्लोज पे नेट खेल रहा था. तो फिर नितेश ने थोड़ा दूर रखना शुरू किया. फिर उसके बाद नितेश ने कुछ आउटस्टैंडिंग जो स्ट्रेट कोर्ट स्मैशेस मार दिए जो अनएक्सपेक्टेड रहे बेथल के लिए. दे रियली कुड हेल्प टू मेक हिम अ विन ऑन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. को जीतने के लिए उसको बहुत हेल्प हुआ. और स्ट्रैटेजी वाइज बस यही रहा कि कैसे भी पेशेंस को नहीं खोना है, एंड वी नीड टू बी रेडी फॉर हिज स्ट्रोक्स, क्योंकि एयर का जो डिसएडवांटेज या एडवांटेज है वो दोनों प्लेयर के लिए बराबर है. एंड सो इट इज द वन जो उसको एडवांटेज में ज़्यादा कन्वर्ट कर पाए, एंड नितेश डिड सो. तो ही इज डेफिनेटली इंटेलिजेंट गाय. आज मैच बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ. क्या ये आप ये कहेंगे कि ये नितेश का अभी तक का सबसे अच्छा गेम है? मैं कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि नितेश पहली बार जीता है बेथल से. इसके पहले कई बार 3 सेट्स हुए हैं आपस में, बट बेथल ऑलवेज आउटस्टैंडिंग नज़र आया है. और अभी रिसेंटली 2 महीना पहले जो स्कॉटलैंड में इवेंट हुआ था, उसमें भी बेथल कुड मेक अ स्ट्रेट गेम विन. तो हम लोग ये तो कंसर्न है ही है कि बेथल एक कंसिस्टेंट प्लेयर है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और एक्सपीरियंस्ड है, और उसके पास जब आप जीतते रहते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है. तो बेथल वाज रियली ऑन टॉप ऑफ इन
इन दोज पर्सपेक्टिव्स। पर नितेश एक बेस्ट स्ट्रोक प्लेयर है, मैं कहूँगा वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्रोक प्लेयर है नितेश, और फिटनेस लेवल भी उसका अच्छा रहा, वो थका नहीं पूरे गेम में। और सबसे बड़ा बात यह है कि जो एक चीज़ नहीं थी वो इसने इस बार रखा, दैट इज़ पेशेंस। तो वो पेशेंस के साथ जो खेलता रहा, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्प्लीमेंट करता रहा कोर्ट में, एंड दैट रियली डिड वेल। और ये पूरा गेम नितेश अपनी दम पर जीता है, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। और शाम को सुहास का मैच है, तुलसी का मैच है, क्या हम और गोल्ड मेडल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग लेके जा रहे हैं इंडिया। तुलसी का भी गोल्ड मेडल लेके जा रहे हैं, और सुहास इज ऑल्सो गोइंग टू टेक द गोल्ड। और इन दोनों मैचेस के बाद आप हमें रिएक्शन दोगे? अरे ये भी आप ऑनलाइन लिखवा लीजिए मेरे से, आप स्टैम्प पेपर में लिखवा लिया करिए। फिर बात होगी। फिलहाल इस गोल्ड को आप सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू सो मच त्रिशा।